नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सत्य गोपीनाथ दास तमसोमय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या इस्कॉन लोगों को भ्रम में डाल रहा है? दोस्तों, कुछ वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं जिनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस्कॉन संस्था की कड़ी निंदा की जा रही है। ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस्कॉन लोगों को भ्रम में डाल रहा है। देखिए इस वीडियो में इन सज्जन से एक महिला प्रश्न करती है। मेरा एक प्रश्न था कि मेरे कुछ मित्र हैं, कुछ दोस्त वगैरह हैं, फ्रेंड्स हैं, वो इस्कॉन टेम्पल मतलब इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। तो वहाँ पे वो जाते हैं तो उनको ऐसे बताया जाता है या फिर वो बोलते हैं कि मतलब श्री कृष्ण एक ही भगवान है, मतलब उनके अलावा कुछ और कोई भी दूसरा कोई भगवान या शिव पार्वती शंकर या फिर ऐसे और कोई भी भगवान नहीं है, सिर्फ ऐसे कृष्ण ही हमारे भगवान है। तो क्या ये सही है? वो कहते हैं कि भगवद गीता में ऐसे लिखा है कि मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा है कि तुम सिर्फ मेरी ही शरण में आ जाओ करके, तो सिर्फ मैं ही भगवान हूँ ऐसे करके वहाँ पे लिखा हुआ है या ऐसे सब बताते हैं। तो ये मतलब कितनी हद तक सही है या फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखते हैं कि ये सज्जन आगे क्या उत्तर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि ठीक है, आज तुम्हारे मन में बहुत व्यथा है, बहुत दुख है, बहुत द्वंद्व चल रहा है तुम्हारे मन में, तो हे अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ। क्यों? क्योंकि मैं गुरु हूं, है ना। भगवान श्री कृष्ण ही गुरु हैं। वो कहते हैं मैं गुरु हूं, तुम मेरी शरण में आओ। क्योंकि मेरे मन के अंदर भी जो द्वंद्व पहले चला करता था, जब मैं एक साधारण इंसान की तरह जीवन को देखता था, तो साधारण इंसान के जीवन में जो द्वंद्व चलता है, उस द्वंद्व को मैंने धीरे धीरे करके मैंने मिटा डाला, सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं आत्मा से, अपने आत्मा के संपर्क में हूं और आत्मा के परम स्थिति तक पहुंच गया हूं, यानी मैं परमात्मा बन चुका हूं। तो परमात्मा की स्थिति में जब मैं पहुंच गया हूं, तो फिर आप मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा। दोस्तों, ये तो सुपर डुपर भ्रम है कि भगवान कृष्ण एक समय ऑर्डिनरी थे और कुछ योग साधना के बल पर वे परमेश्वर बन गए। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। गोल्ड इज नेचुरली गोल्ड। असली सोना तो सोना है और नकली सोना को कितना भी पॉलिश किया जाए वो कभी भी असली नहीं बन सकता। दोस्तों, ये भी एक गलत धारणा है कि कोई कठोर प्रयत्न करके परमात्मा बन सकता है। गीता में ऐसा एक भी श्लोक नहीं है जहां पे इस बात की पुष्टि की जा सकती है। ये हमारा खुला चैलेंज है। और आगे देखते हैं। अर्जुन नाम की एक नदी बह रही है, श्री कृष्ण नाम की एक नदी बह रही है, लेकिन जब दोनों सागर में मिल जाते हैं, इस ब्रह्मांड के सागर में मिल जाते हैं, तो श्री कृष्ण अलग नहीं है अर्जुन से और अर्जुन अलग नहीं है, क्योंकि दोनों सागर हैं। तो वो कहते हैं अंत में तुम आकर मुझ में मिल जाओगे, क्योंकि श्री कृष्ण अब नदी नहीं है, श्री कृष्ण एक समुद्र है, एक सागर है। और सागर में जो कोई भी अर्जुन नाम की कोई नदी आएगी तो वो मिलेगी और अंत में वो श्री कृष्ण ही बन जाएगी, यानी अर्जुन भी श्री कृष्ण ही बन जाएगा। ये कह रहे हैं कि अर्जुन भी कृष्ण बन जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कृष्ण भगवान साफ बताते हैं कि मुक्ति के बाद भी अर्जुन और कृष्णा दोनों अलग अलग ही रहते हैं। न तो एवा हम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैवा न भविष्यामा सर्वे वयम अथ परम। ये अर्जुन एक नदी है और कृष्ण एक दूसरी नदी है और दोनों बाद में मिलकर एक समुद्र बन जाते हैं। यह सबसे बड़ा भ्रम है। आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। और सुनते हैं, जो इस्कॉन के लोग कह रहे हैं उनको इस बात को ऐसे कहना चाहिए कि अगर उस सन्यासी की जगह पर भगवान श्री कृष्ण होते तो भी कहते सभी धर्मों को त्याग कर तुम्हें अंतर्मुखी में बनाऊंगा और अंत में तुमको ही तुमसे मिला दूंगा और फिर तुमको इस परम आत्मा से, यानी कि तुम्हारी अभी आत्मा है, मैं उसको परमात्मा की स्थिति में पहुंचा दूंगा और तुम फिर इस पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाओगे, यानी तुम सागर बन जाओगे। वो ये कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम। श्री कृष्ण अर्जुन को शरण लेने के लिए कह रहे हैं। सेम लेवल का परमात्मा बनने की बात नहीं कर रहे हैं कुछ भी। यहाँ पर जो आत्मा को परमात्मा बताने की बात की जा रही है वो वैष्णवाचार्य जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री निम्बारकर आचार्य, इनको कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपको इस बात में कोई भी डाउट है तो इन आचार्यों की किताबों को पढ़िए और खुद ही अपना कंक्लूजन प्राप्त कीजिए। और स्वामी जी आगे क्या कहते हैं? जो मैं सागर हूं वैसे ही तुम भी सागर बन जाओगे और तुम सब कुछ, यानी कि तुम ही परमात्मा के स्वरूप बन जाओगे, तुम ही परमात्मा का हिस्सा बन जाओगे। तो यहाँ भगवान ब्रह्मा भी रहेंगे तो यही बात करेंगे, भगवान गणपति गणेश भी रहेंगे तो वो भी यही बात करेंगे, भगवान कार्तिक जी महाराज रहेंगे तो वो भी यही बात करेंगे, माँ भगवती रहेंगी तो वो भी यही बात करेंगे। अच्छा, तो ब्रह्मा भी परमात्मा है, गणपति भी परमात्मा है, भगवती देवी परमात्मा है, आप और मैं भी परमात्मा बन सकते हैं। गजब बात है। ये तो इसी तरह हुआ ना कि अंकल भी पापा है, आंटी भी पापा है, भैया भी पापा है, पड़ोसी भी पापा है। मैं तो बहुत भ्रम में पड़ गया हूँ पापा। और स्वामी जी आगे क्या कहते हैं?
अब अगर कोई भगवत गीता को पढ़ रहा है और इस्कॉन के लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान ने भगवत गीता में ऐसा कहा है इसलिए एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा नहीं है। भगवान ने ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया है। कंफ्यूजन भगवत गीता को पढ़ने वाले जो लोग हैं अपनी संस्था में लोगों को जोड़ने के लिए, है ना, भक्त बनाने के लिए और भक्त की तादाद बढ़ाने के लिए इस तरह की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि इस्कॉन वाले केवल संख्या बढ़ाने के लिए एकमात्र कृष्ण की शरण लो, ऐसी बात करते हैं। तो आप ही बताइए कि हम वैष्णव गुरु, साधु और शास्त्र से प्रमाणित बात बताएं, या फिर तुम अब आत्मा हो और बाद में परमात्मा बन जाओगे, ऐसे भ्रमित करने वाली बात बताकर सामान्य लोगों को शब्द छल करके मिसडायरेक्ट करें। जब ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्णा, व्यासदेव जी कहते हैं श्री भगवान वाच, भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सभी कह रहे हैं कृष्ण स्वयं भगवान है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम बीज प्रदा पिता, तो कहाँ है डाउट? न तब परत्रम नान्यत, मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो इन श्रेष्ठ जन को माने या इन स्वामी जी की कल्पना को? और अगर संख्या बढ़ाने की बात करें तो भाई इस्कॉन वाले चाय कॉफी भी नहीं लेते। चाय कॉफी को अलाउ किया जाए तो ऐसी संख्या बढ़ जाएगी बात करते। और स्वामी जी आगे क्या कहते हैं? तो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, माँ भगवती, शिव शंभु, ये सभी देवी देवता जो भी हमारे भगवान हैं वो सभी एक गाइड हैं जो हम जैसी सभी आत्माओं को उत्कृष्ट आत्मा बनाना चाहते हैं और परमात्मा यानी परम आनंद की स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं और सबका कल्याण करना चाहते हैं। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। किसी की भी पूजा करो, किसी का भी ध्यान करो, एंड में एक ही डेस्टिनेशन है, एक ही गंतव्य है। क्या ये सचमुच पॉसिबल है? अगर आप दो पैसेंजर्स के बीच में ये बात सुनेंगे तो आप क्या बोलेंगे? भाई साहब मुंबई कौन सी गाड़ी जाएगी? भाई मेरे कोई भी गाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म से पकड़ो, अंत में आपने ना मुंबई पहुंचना है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जो जिसका भजन करेगा वो उसके धाम जाएगा। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मदयाजिनोपि माम। और जो कृष्ण का भजन करेगा वो कृष्ण के धाम में जाएगा। इसी को तो जीवन का लक्ष्य बताया गया है गीता में। प्रश्न पूछने वाली महिला को ये बताना चाहता हूँ कि इस्कॉन में कोई भ्रम नहीं है, सही से समझना आपकी जिम्मेदारी है। केवल कृष्ण क्यों भगवान है उसका उत्तर हमने वीडियो में दिया है। और दूसरा प्रश्न जो आपका, बाकी देवी देवता वो भी सर्वश्रेष्ठ भगवान क्यों नहीं है? कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर्स हो सकते हैं किंतु प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है। सबका अपना अपना रोल है, इसलिए सबका सम्मान होना चाहिए। इसलिए सब परमात्मा नहीं हो सकते हैं और ना ही बन सकते हैं। वैसे व्यक्तिगत रूप से इन स्वामी जी से हमारा कोई बैर नहीं है, वे सनातन धर्म में लोगों को जोड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन किंतु इन्होंने इस्कॉन के नाम पर भ्रम फैलाने वाला एक वीडियो बनाया है, जवाब तो देना बनता ही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो जरूर शेयर करें। जुड़ते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।